Assalamu alaikum all my students and viewers. Welcome to my channel The Education Academy. आज के लेक्चर में हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे और जिन क्वांटिटीज की हम डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे वो लिस्ट डाउन हुई हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं एरिया की। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। लेंथ के लिए डायमेंशन हम कैपिटल एल विद इन स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे और ब्रेथ भी हमारे पास लेंथ है तो इसके लिए भी डायमेंशन कैपिटल एल स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करेंगे। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गई लेंथ की और ब्रेथ की। अब यहाँ पर एल की पावर 1 और एल की पावर 1 और दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। एल की पावर हो जाएगी 1 प्लस 1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट में डायमेंशन, और एल की पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? एल की पावर 2। तो हम इस तरह से इस डायमेंशन को लिखेंगे एल स्क्वायर विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हमारे पास डायमेंशन हो गई एरिया की। इसी तरीके से हम डायमेंशन निकालेंगे वॉल्यूम की। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। लेंथ के लिए डायमेंशन कैपिटल एल, ब्रेथ के लिए डायमेंशन कैपिटल एल और हाइट के लिए भी डायमेंशन कैपिटल एल, और सबको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एल इंटू एल है और एल की पावर सब पर 1 है तो ये 1 1 1 ये तीनों 1 क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे इस तरह से। एल की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 तो ये हमारे पास एल की पावर क्या हो जाएगी? 3। इस तरह से ये हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी वॉल्यूम की। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास के लिए डायमेंशन कैपिटल एम और वॉल्यूम की डायमेंशन हमने अभी पीछे निकाली थी, डायमेंशन थी हमारे पास एल क्यूब। तो हम अभी इसको दोबारा यहाँ पे नहीं निकालेंगे, सिर्फ सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये हमने सब्सटीट्यूट कर दिया तो हमारे पास कैपिटल एम वॉल्यूम के लिए एल क्यूब आ जाएगी। फिर यहाँ पर हमारे पास डायमेंशन फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसको आप लीनियर फॉर्म में चेंज करोगे तो यहाँ पर एल की पावर 3 है और ये पॉजिटिव 3 है। जब ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा कैपिटल एम विद इन स्क्वायर ब्रैकेट एल की पावर -3। अब हम इसको एक साथ लिख देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एम एल की पावर -3 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। ये हमारे पास डायमेंशन आ गई डेंसिटी की। इसी तरीके से हम डायमेंशन निकालेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। करंट की डायमेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से और टाइम की डायमेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। अब हम इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा ए टी इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट हम डायमेंशन निकालेंगे वेलोसिटी या स्पीड की। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए डायमेंशन एल, टाइम के लिए डायमेंशन कैपिटल टी। अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो आप इसको ऊपर शिफ्ट करोगे। ये हमारे पास टी की पावर अभी +1 है, जब ऊपर शिफ्ट होगा तो टी की पावर -1 हो जाएगी इस तरह से। तो ये डायमेंशन हो जाएगी हमारे पास एल टी -1। नेक्स्ट अब हम डायमेंशन निकालेंगे एसेलरेशन की। एसेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन हमने यहाँ पे निकाली हुई है एल टी -1 तो ये सब्सटीट्यूट कर देंगे, और टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी तो ये हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। अब यहाँ पर देखें टी डिवीजन में मौजूद है, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। अब इस टी को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो टी की पावर -1 हो जाएगी। तो ये -1 और ये -1 आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये हमारे पास एल टी -1 -2 हो जाएगा। इसको हम इस तरह से लिखेंगे एल टी की पावर -2 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। ये हमारे पास डायमेंशन हो गई एक्सेलरेशन की। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल्स टू एम है, सबको पता है। मास की डायमेंशन कैपिटल एम और एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी हमने निकाली थी एल टी -2। तो यहाँ पर हम ये डायमेंशन पुट कर देंगे और इसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे तो ये हमारे पास डायमेंशन हो जाएगी एम एल टी की पावर -2। ये हमारे पास फोर्स की डायमेंशन हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मास के लिए कैपिटल एम और वेलोसिटी की डायमेंशन है एल टी -1। ये दोनों हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। अब इनको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो डायमेंशन हो जाएगी हमारे पास एम एल टी -1। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशन ऑफ वर्क।
वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन अभी हमने निकाली थी एम एल टी की पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट के लिए डायमेंशन एल, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फोर्स की डायमेंशन एम एल टी की पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट के लिए एल। अब यहाँ पर भी एल है और यहाँ पर भी एल है, दोनों के बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। ये हमारे पास डायमेंशन हो जाएगी एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। ये हमारे पास वर्क की डायमेंशन हो गई। इसी तरीके से हम पावर की डायमेंशन निकाल देंगे। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन की जो डायमेंशन हमने निकाली है, इस डायमेंशन को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और टाइम के लिए डायमेंशन टी यूज करेंगे। तो ये हमने डायमेंशन एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 पुट कर दी हमने वर्क की डायमेंशन की जगह पर। और टाइम के लिए हमारे पास डायमेंशन हो गया कैपिटल टी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। अब ये टी हमारे पास डिवीजन में इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1 और ये इस -2 के साथ ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 और ये टी जब ऊपर शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर -1 आ जाएगा टी की पावर के ऊपर। ये -2 -1 ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास पावर हो जाएगी -3 एम एल की पावर 2 टी की पावर -3। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में से बेटा तो ये आप लोग लगा लोगे। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर जो g है ये कहलाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो मैं इस इक्वेशन में से इस g को सेपरेट कर लूंगी। इक्वेशन बन जाएगी g इज इक्वल्स टू एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। अब यहाँ पर मैं हर एक क्वांटिटी की डायमेंशन सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। डायमेंशन पुट करते हैं। ये हमारे पास फोर्स की डायमेंशन हो गई एम एल टी की पावर -2। ये डिस्टेंस है तो डायमेंशन एल और इसके ऊपर पावर 2 थी तो ये पावर 2 आ गई। ये डायमेंशन एम और यहाँ पर भी मास की डायमेंशन एम। अब अगर ऊपर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में देखो तो यहाँ भी m की पावर 1 यहाँ भी m की पावर 1 है, तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास l की पावर 1 यहाँ l की पावर 2 है, ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी। t की पावर -2 ऐसे ही रहेगा और डिवाइड में हमारे पास m रह जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा l 1 + 2 t की पावर -2 डिवाइडेड बाय m। नेक्स्ट स्टेप में ये पावर ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा l की पावर 3 t की पावर -2 और ये m जो डिवीजन में ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1। यहाँ पर ये एल टी एम की फॉर्म में लिखा हुआ है। मैं इसकी तरतीब को चेंज करके लिखूंगी तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एम एल टी, तो एम की पावर -1 एल की पावर 3 टी की पावर -2। सिर्फ हमने इसकी तरतीब चेंज की है, बाकी कुछ भी इसमें चेंज नहीं हुआ है। तो ये हमारे पास डायमेंशन हो गई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। मास के लिए डायमेंशन m यूज होगा, डिस्टेंस के लिए l और ये फॉर्मूले का स्क्वायर। तो ये हमारे पास डायमेंशन m l स्क्वायर। अब हम इसको एक साथ लिख देंगे तो ये m l स्क्वायर हमारे पास डायमेंशन हो जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम आप लोगों को याद होगा, अभी हमने लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन निकाली है तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे एम एल टी -1 और डिस्टेंस के लिए एल। अब हम इसको एक साथ लिखेंगे, यहाँ भी एल यहाँ भी एल, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी। तो 1 + 1 एल की पावर कितनी हो जाएगी 2। बाकी सारी चीज उसी तरीके से मौजूद है। आज के लेक्चर में हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालना सीखी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वेशन को डायमेंशनली चेक करेंगे। जब तक के लिए मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।